महाराष्ट्र में ओबीसी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं छगन भुजबल। छगन भुजबल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये भी कहा कि मराठों को ओबीसी में से आरक्षण ना दिया जाए, उन्हें स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट रिजर्वेशन दिया जाए। तो छगन भुजबल जो बात कह रहे हैं, अब भुजबल जी की इतनी ताकत नहीं दिख रही है मनोज जरांगे पाटिल जी के सामने कि मराठा समाज ओबीसी में न आ जाए, क्योंकि छगन भुजबल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तो की है। इतने दिनों से वो खामोश भी नजर आ रहे थे, लेकिन छगन भुजबल ने यह भी कहा कि मैं ओबीसी का नेता हूं और ओबीसी का नेता हूं इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बना हूं। ओबीसी समाज की वजह से ही मैं मंत्री हूं, तो मैं उन्हीं का प्रतिनिधित्व करता हूं और ओबीसी के हक और अधिकार का यदि मनोज जरांगे पाटिल और मराठा समाज की वजह से हनन होता है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। ओबीसी समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात ओबीसी लीडर छगन भुजबल जी ने कही है। लेकिन मराठों का आंदोलन देखते हुए उसकी उग्र आवाज़ और मराठों का आत्मविश्वास मनोज जरांगे पाटिल जब मुंबई में पहुंचे उसकी वजह से बढ़ चुका है। मनोज जरांगे पाटिल वहां पर ठहरे हुए हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगा है कि ओबीसी जो है वो वीक हो चुका है और मराठा कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होल्ड उनका नज़र आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस का भी कोई तरीका अब काम नहीं आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस कई बार अपने भाषणों में ये कह चुके हैं कि ओबीसी आरक्षण का वो सदैव यानी हमेशा बचाव करेंगे, ओबीसी पर कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का हाल ही का हमने बयान देखा 2-3 दिन पहले का, तो वो यह कह रहे हैं कि अब मराठा समाज और ओबीसी समाज दोनों पर भी अन्याय नहीं होगा और इंडिपेंडेंट रिजर्वेशन मराठा समाज इस वजह से नहीं ले रहा क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहता है। कुछ समय बाद उस रिजर्वेशन को हटा दिया जाता है। तो इसी वजह से मराठा कम्युनिटी और ओबीसी कम्युनिटी में कोई मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहता, यही इरादा देवेंद्र फडणवीस का दिख रहा है। सरकार अब मनोज जरांगे पाटिल जी के आंदोलन के सामने झुकती भी नजर आ रही है। दूसरी तरफ मुंबई यानी अर्थात महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आंदोलन जरांगे पाटिल जी के कंट्रोल के बाहर कभी कभी ऐसा लगता है कि उनकी कंट्रोल के बाहर गया हुआ है, तो सबको कंट्रोल किया जाए। उसके साथ ही गवर्नमेंट को भी अब स्थिति को स्टेबल करना ज़रूरी है। तो जो हाई कोर्ट है मुंबई का वो यही कह रहा है कि सब चंगा होना चाहिए और गवर्नमेंट और मराठा कम्युनिटी के बीच स्टेबिलिटी आनी चाहिए, यही हाई कोर्ट कह रहा है। अभी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेता है या मनोज जरांगे पाटिल क्या डिसीजन लेते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। 5-6 दिन अब बीत चुके हैं और मराठा कम्युनिटी अपने हक और अधिकार के लिए कड़वा और जोरदार संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है मराठा रिजर्वेशन के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप क्या जानते हो या आप क्या समझते हो रिजर्वेशन के बारे में, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।